वंशी अली जी गा रहे हैं, ऐसे लाड़ लड़ाओ निस्दिन, ऐसे काल बिताओ निस्दिन। पूरा दिन कैसे निकले? बोले भोर सांझ लो, सांझ भोर लो, लाड़ लड़ाओ दो जन, ऐसे काल बिताओ निस्दिन। ऐसी वंशी अली जी जिनको कोई नहीं जान पाया, उनका सबसे प्रथम उजागर कि ये किशोरी जी की अधर की वंशी हैं, वो इसी पूरी धाम में स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु ने किया। यहाँ के गजपति राजा को बता करके, पुजारियों को बता करके, जाओ मेरी माला पहनाओ। क्यों? किशोरी जी की अधर की वंशी ही वंशी अली है। बहुत सुंदर चरित्र है इनका। पूरा चरित्र तो हमने कहा है पहले। आज उनकी जन्म तिथि है और आज ही उनकी पुण्य तिथि भी है। राधाष्टमी के दिन 3000 सोने की मोहर आज से 350 साल पहले आपने लुटा दी थी दिल्ली में। चांदनी चौक में अपने आंगन में राधाष्टमी का उत्सव चल रहा था, तो जितने वैष्णव जन आए 3000 सोने की मोहर लुटाई। मां ने कहा कि बेटा ये सब ठीक नहीं है, तुम्हारे पिताजी भी अब चल बसे हैं, तुमको ये सब नहीं करना चाहिए। तो बोले मैया ये है किसका? हमें तो अपने वस्त्र भी लुटा देने चाहिए, क्योंकि सब किशोरी जी का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। मां ने खूब समझाया, बोले ऐसे नहीं करते हैं, ये सब धन धान्य बचाना पड़ता, हम गृहस्थी हैं, हम कोई सामान्य नहीं है। दूसरे वर्ष की जैसे राधाष्टमी आई तो मां ने पिछले साल रोका ही था कि इतना लुटावन नहीं करने दूंगी। इस बार की राधाष्टमी पे 4000 सोने की मोहर लुटाई, पहले से भी ज्यादा। मां ने आकर के जब हाथ पकड़ लिया, बोले ये कोई बात है, इतना धन लुटा रहे हो? अरे तुम हमारे पास कहां से आ रहा है? तुम्हारे पिताजी यजमानी करते, तुम तो कुछ करते भी नहीं हो, और ये जितना पिता ने कमा के इकट्ठा किया सब लुटा रहे हो। वंशी अली जी बोले मैया पिता की इकट्ठा करते नहीं, पिताजी ने भी श्री किशोरी जी के नाम पर, पिताजी ने भी इन वेद कथा आदियों के नाम पर धन कमाया है। वास्तव में ये हमारा नहीं है, इन सब शास्त्रों का धन है ये। बोले क्योंकि अब तू यहां पड़ा है ना, इस घर में है, पिता की संपत्ति है, इसलिए लुटा रहा है। इतना लुटाने का शौक है तो एकांत में रह करके लुटा के दिखा दुनिया को, तब मानो। उसी समय आप घर छोड़ करके चले गए। राधाष्टमी के दिन ही किशोरी जी के भाव में एक बार मूर्छित हो गए थे, तब किशोरी जी ने कृपा करके कहा कि तुम्हारे आंगन में ही एक वृक्ष है, उसके नीचे मेरा स्वरूप है, विराजमान करो। वहां से लाकर के श्री किशोरी जी को विराजमान किया। और मां की एक दिन फटकार डांट सुनकर के घर छोड़ के फिर वृंदावन चले गए। वृंदावन में ललिता जी ने आपको नाम दीक्षा प्रदान की और कहा कि अब बरसाने में रहो। तो बरसाने में जाकर के रहे, ऊपर महल में नहीं गए, नीचे ही रहते थे। जहां से बरसाने की सीढ़ी प्रारंभ होती है, वहीं पास में बरसाने के सब ब्रजवासी जन अपना कूड़ा कचड़ा इकट्ठा करके जहां डालते थे, वहां बैठ करके आप भजन करते थे। ब्रजवासी आए के बोलते बाबा कहीं इतकू है जा, कहीं उतकू है जा, कहां कूड़े के ढेर में बैठो रे पूरे दिन। तो वंशी अली जी कहते अरे याते पावन पवित्र जगह कहां होएगी, जारज को ब्रह्मादि के तरसत, जारज को ब्रह्मादि के तरसत, सोरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जिन किशोरी जी की चरण रज पाने के लिए ब्रह्मादिक भी तरसते हैं, मेरे ऊपर कितना बड़ा सौभाग्य कि सब ब्रजवासी अपने घर में झाड़ू पोंछा करके जितनी सामग्री, जितनी रज इकट्ठी होती है, जिस रज में पूरे दिन चलते फिरते हैं ब्रजवासी जन, स्वयं इकट्ठी करके लाते हैं। मुझे जाना भी नहीं पड़ता, सब आकर के मेरे ऊपर ही डाल जाते हैं। बड़ी कृपा है किशोरी जी की। ये धूल नहीं है, ये कूड़ा कचड़ा नहीं है, ये तो आप सब ब्रजवासियों की कृपा है। इसमें पड़े रहते से ही तो किशोरी जी मुझ पर कृपा करेंगे। 12 वर्ष तक बरसाने रहे, लेकिन ऊपर नहीं गए दर्शन करने, नीचे ही रहते और कूड़ा के ढेर में ही बैठे रहते। ब्रजवासियों ने कूड़ा डालना बंद कर दिया। बोले बाबा भजन करें यहाँ पे, यहाँ ना डालेंगे, हम तो कहीं और डालेंगे। तो 2-4 दिन वंशी अली जी ने देखा कि आजकल ब्रजवासी कूड़ा नहीं डालते, तो देखा कि कहीं और डालते। तो वंशी अली जी रोए और ब्रजवासियों के घर घर जाकर के अपने पल्लू पसार के भिक्षा मांगे। बोले कि कृपा करो, ऐसे मुझ पर ये मत करो, आप कहीं और नहीं डालेंगे, आप सबको सौगंध है मेरी, जहां मैं बैठता हूं वहीं डालो।
सब ब्रजवासी कहते बाबा तू बड़ो पागल है, बोराए गयो बाबा, विचित्र है गो, तेरी मति घूम गई है, हम बता कूड़े में रहे। बोले अरे आप नहीं जानोगे, या कूड़ाती मेरो कल्याण हुए। 12 वर्ष बाद एक दिन मधुर स्वर सुनाई दिया, अरे वंशी इतने दिना है गए तू मोते नहीं मिलेगी। और ये स्वर सुनते ही आपका रोम रोम पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। कौन है, कहां है ये स्वर, कहां ते आयो, इतनो मधुर स्वर और कोई ना बोल सके। वचनम मधुरम, ये वचन मधुर किसके हैं? श्री कृष्ण के हैं। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं ये मधुराधिपति हैं, इनके किसी भी अंग को देख करके आप ये नहीं कह सकते ये अंग मधुर नहीं है ठाकुर जी का, सब मधुर है। ऐसे मधुराधिपति जिनकी मधुरता पर सब मोहित हो जाते हैं, वो मधुराधिपति जिन पर मोहित होते हैं, वो श्री किशोरी जी जब बोलेंगी तो सोचो कितना सुंदर स्वर होगा। जब किशोरी जी ने कहा अरे वंशी तू मेरे पास ना आवेगी, कब ते यहां नीचे बैठी है, मेरे पास आ जा। ये स्वर सुनते ही वंशी अली जी 12 वर्ष तक क्यों नहीं गए थे ऊपर? बोले जब तक किशोरी जी स्वयं नहीं बुलाएंगी तब तक नहीं जाऊंगा। आज किशोरी जी ने जैसे ही पुकार करी अरे वंशी आजा, 12 वर्ष बाद दौड़ करके गए ऊपर और श्री लाडली जी के मंदिर में बरसाने में प्रविष्ट हो गए। पुजारी जी सेवा कर रहे थे, आपने सेवा करते करते देखा अरे ये बाबा पागल हो गया है, दौड़ करके ये नीचे कूड़ा के ढेर में बैठो रे, वही है, आज तक तो कभी मंदिर आयो नहीं, आज दौड़ तो भयो आ रहा, और इतनी वेग गति से नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, दौड़ते हुए श्री लाडली जी के गर्भगृह में प्रवेश करना चाहते थे। पुजारी जी ने रोकने का प्रयास किया, अरे रुक जा, अपरस भंग है जाएगो, यहाँ पास में मत आइयो बाबा, अंदर मत आइयो। लेकिन वो तो इतने वेग से दौड़ते हुए आ रहे थे। कहते हैं पुजारी जी ने खड़ाऊं पहन रखी थी अपरस की, वही खड़ाऊं लेकर के जोर से मारी, उनके सिर पर जाकर के खड़ाऊं पड़ी, लेकिन फिर भी नहीं रुके, दौड़ करके मंदिर में प्रवेश करने लगे गर्भगृह में। पुजारी जी ने मंदिर से बाहर आकर के धक्का देकर के उनको गिराया, चढ़ गए उनके ऊपर, बोले मेरो अपरस टूट जाए, किशोरी जी की गर्भगृह की मर्यादा नहीं तोड़न दूंगा, आप उनके ऊपर चढ़ गए कि भीतर नहीं जाने दूंगा। तभी वंशी अली जी का देह तो नीचे रह गया, उनमें से एक सखी रूप में वंशी अली प्रकट हो गई और श्री गर्भगृह में प्रविष्ट हो गई। पुजारी जी समझ गए ये सामान्य नहीं है, ये तो किशोरी जी की वंशी। किशोरी जी ने आज्ञा करके बताया। ऐसे श्री वंशी अली जी, जगन्नाथ महाप्रभु को सब लोग केवल बाह्य रूप से जानते हैं, अंतरंग रूप से अगर श्री जगन्नाथ जी को जानना हो तो श्री वृंदावन जाइए और किसी ब्रजवासी से पूछिएगा, जो रसिक ब्रजवासी हो, जगन्नाथ जी का परिचय बुरा नहीं मानिएगा, जगन्नाथपुरी में नहीं मिलेगा, जगन्नाथ जी का परिचय तो वृंदावन में ही मिलेगा। ब्रजवासी बताएंगे जे कौन है। ऐसी वंशी अली जी का उजागर महाप्रभु जगन्नाथ जी ने किया। आज उनकी तिथि है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। तो रास का प्रसंग चल रहा था, भगवान की वंशी के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे थे, तभी मन में भाव आया किशोरी जी की वंशी के बारे में तो बता दें। भगवान ने वेणुनाद करके सब गोपियों को एकत्रित किया और सबके साथ यमुना पुलिन पर रास विहार किया। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, मैं हर कथा में कहता हूं। रास का मतलब नाचना नहीं होता, तो रास का मतलब आपके प्रिय भाव पर ठाकुर जी रीझ करके आप पर अनुग्रह कर दें, वही रास है। आप ठाकुर जी के समीप जाते हैं, ये रास है, ये रस है, पर ठाकुर जी आपके समीप आ जाते हैं, ये रास है। श्री माधवदास जी के ऊपर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाप्रभु ने रास किया। क्यों? माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया, कुछ भी खाते हैं रुकता ही नहीं, सब निकल जाता है। अब तो स्थिति ये हो गई कि बिस्तर पे पड़े पड़े मलमूत्र का परित्याग करने लगे। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी उन पर कृपा करने के लिए सेवा करने घर पहुंच गए। इसी को रास कहते हैं।
स्वयं अंजलि में जल भर के लावें और माधवदास जी के कपड़े पोंछें, हाथ से सब साफ करें। तो माधवदास जी बोले, जय जय, आप कोई सामान्य बालक तो नहीं हो, आप जरूर महाप्रभु जगन्नाथ हो। जगन्नाथ जी बोले, हम मैं ही हूं। आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? बोले, तुमको रोग हो गया है इसलिए सेवा कर रहे हैं। ये ठाकुर जी इतनी कृपा करके जब सहजता प्रकट कर देते हैं, इसी को रास कहते हैं। माधवदास के ऊपर रास हुआ है जगन्नाथपुरी में, बलराम दास के ऊपर रास हुआ है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के साथ रास हुआ है, श्री जगन्नाथ दास के ऊपर रास हुआ है। ये सब वो लोग हैं जिनके ऊपर रास, सालबेग के साथ रास हुआ है जगन्नाथपुरी में, सदन कसाई के साथ रास हुआ है जगन्नाथपुरी में। भगवान का भक्त के प्रति जो अनुग्रह है, उस अनुग्रह को ही रास कहते हैं। नृत्य का मतलब रास नहीं होता। गोपियों पर जो श्री कृष्ण का अनुग्रह है, उस अनुग्रह को ही रास कहा जाता है। हम सब अभी लाइन में खड़े हैं, हम रस प्रस्तुत कर रहे हैं, हम रस का आस्वादन कर रहे हैं, अभी तक रास नहीं हुआ। हम करते हैं, ठाकुर जी हमारे साथ नहीं कर रहे। पर एक बात बोलूं, थोड़ा मोड़ा रास तो सबके साथ होता है, पर हमको पता नहीं चलता। महाप्रभु जगन्नाथ जी जितना रास तो कोई नहीं करता। 2-3 रास की आपको पद्धति बता दूं। आप लोग मंदिर जाइएगा और श्री लक्ष्मी मैया के सामने बैठ जाना, और लक्ष्मी मैया के सामने बैठ करके कहना, हे मैया, और वास्तविकता में हमारी बात सुन करके करोगे तो ये बात घटेगी नहीं। वास्तविकता में भूखे पेट जाना और लक्ष्मी मैया के सामने जाकर कहना, हे मैया देखो ना, महाप्रभु जगन्नाथ जी हमें कुछ पवा ही नहीं रहे, बहुत जोर की भूख लगी है, जेब में पैसा धरे नहीं है, पैसा है नहीं हमारे पास, हम कहाँ से महाप्रसाद खरीदें, आप कोई कृपा करो ना, जगन्नाथ जी से कहो थोड़ा महाप्रसाद दें। प्रतीक्षा करना, मंदिर बंद होने तक बैठना, अगर योजना बन सके तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक तिनका ही सही महाप्रसाद का आपको दे के चला जाएगा। ये कृपा आप पर होगी, इसी को रास कहते हैं। ये होगा मंदिर में। कल हम गए लक्ष्मी मैया का दर्शन करने, तो हमने जाकर के वहाँ लक्ष्मी मैया के पुजारी जी ने भीतर बुला लिया, प्रणाम किया, तो इतना सुंदर श्रृंगार होता है लक्ष्मी जी का। तो हमने निवेदन करके कहा, मैंने कहा, हे लक्ष्मी मैया, महाप्रभु जी से ज्यादा नाराज मत हुआ करो आप। हम लोग सुनते हैं कभी आप नाराज होकर दरवाजो बंद कर ले हो, कभी कोई बात है जाए, कभी कोई क्रिया करती हो, कभी, इतना गुस्सा मत किया करो, छोटे लाला ही तो हैं वो। तो पुजारी जी बोले, आप पहले आए हो जो इनसे आकर के उनकी प्रशंसा कर रहे हो, तो नहीं, यहाँ तो सब आके शिकायत ही करते हैं। बोले जगन्नाथ जी ऐसा कर रहे हैं, जगन्नाथ जी यूं कर रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहे हैं, हमारे साथ ये बिगाड़ रहे हैं, हे लक्ष्मी मैया आप कृपा करो। मैंने कि हम गांव बारे हैं ना, गांव को व्यक्ति क्यों चाहेगा कि मेरो गांव को पिटे? गांव को व्यक्ति तो यही चाहे मेरो गांव को बचो रे, सही सलामत रे, वहाँ पे कोई हो नहीं। इसलिए लक्ष्मी मैया से प्रार्थना, रास होता है। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी रास करते हैं। कल हमें मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन के ही लोग बता रहे थे, एक कोई छोटी सी बालिका वो रोज पत्र भेजती जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी को कुछ और शब्द कह करके संबोधित करती, वो भैया मानती, उसके कोई भाई नहीं थे। तो वो कहती, हे जगन्नाथ जी आप मेरे भाई हो। तो बोले रोज पत्र भेजती महाप्रभु जी को कि रक्षाबंधन पे मैं आऊंगी, मेरी अवस्था अभी केवल 5 साल की है और मैं आपसे कभी मिली नहीं हूं, मैंने केवल माता जी से आपके बारे में सुना है, और मैं आऊंगी जगन्नाथपुरी, रक्षाबंधन वाले दिन आऊंगी, राखी लेकर के आऊंगी, हे जगा तुम मेरे हाथ से राखी पहनोगे ना? ऐसे बोले महाराज जी। वो रोज पत्र भेजती थी और हर पत्र में दिन लिखती थी, अब रक्षाबंधन में इतने दिन और रह गए, इतने दिन और रह गए, इतने दिन और रह गए। तो बोले मैंने वो पत्र पढ़े और पत्र पढ़ करके उनको पत्र वापस भेजा उसके निवास पे कि मैं मंदिर का ही एक अधिकारी पत्र लिख रहा हूं, मैंने तुम्हारे सारे पत्र पढ़े और सब जगन्नाथ जी को अर्पित किए। रक्षाबंधन वाले दिन तुम आ जाना और मेरा दफ्तर यहाँ है, मेरे दफ्तर पे आके अपना नाम बता देना, फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा और महाप्रभु जगन्नाथ जी को राखी पहनवाऊंगा। बोले महाराज जी मैंने उसको पत्र लिख दिया। रक्षाबंधन वाले दिन
मेरे को भी प्रतीक्षा थी कि वो एक छोटी लाली, उसके इतने पत्र आ चुके हैं, वो आएगी, उसको लेके मंदिर जाना है। तो बोले एक हमारा समय रहता है, हमको व्यवस्था देखने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है। तो वो समय आ गया था, तो मैं अपने अधिकारियों को बोल गया कि एक इस नाम की कन्या आवेगी और वो मेरा पत्र लेकर के आएगी, उसको बैठाना, मैं उसको लेके जाऊंगा फिर मंदिर। बोले हम सब व्यवस्था देखने के लिए गए, व्यवस्था देख करके आए। तो मैंने पूछा अधिकारियों से कि कोई लाली आई थी क्या छोटी? बोले हाँ, एक 4 साल की 5 साल की बालिका आई थी और आके थोड़ी देर बैठी रही, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। तो बोले मैं फिर ढूंढने निकला, पता नहीं कहाँ चली गई बेचारी, इतने साल से पत्र लिख रही है, इतने दिन से पत्र लिख, उससे राखी तो बंधवा दें। तो मैं जैसे ही दफ्तर से बाहर निकला, वो आ रही थी। तो मैंने उससे कहा तुम वही लाली हो जो पत्र लिखती थी? उसका नाम पूछा तो बोले हाँ मैं वही हूं। तुम क्यों नहीं रुकी? चलो मैं तुम्हें मंदिर ले चलूं, राखी पहनवा दूं। बोले मैं तो राखी पहनाया ही जगन्नाथ जी को। तो तुम कैसे पहना के आ गए? बोले आप यहां थे नहीं, मैं आई तो मुझे किसी ने कहा कि आप तो अभी गए, थोड़ी देर बैठो। पर पता नहीं कहां से एक भैया आए बाहर से और मेरा हाथ पकड़ के, गोरे चिट्टे भैया, बिल्कुल इतने गोरे। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले बोले मुझे लगा कि भाई हमारे उड़ीसा में सांवले होते हैं थोड़े, गोरा कौन आया? बोले गोरे चिट्टे आए और हाथ पकड़ के ले गए और बोले लो यहाँ पे राखी बांध दो और जगन्नाथ जी को राखी पहना दो। और बोले अंदर पहनवा करके आए। महाराज जी आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे मंदिर से निकलते और मेरे लौटने तक इतनी देर कपाट बंद थे, महाप्रभु जी के, जगन्नाथ जी के दर्शन हो ही नहीं रहे थे। फिर वो राखी कैसे पहना के आई भीतर? मैंने उससे पूछा कि तुमने राखी पहनाई, जगन्नाथ जी को देखा? बोले हाँ। मैंने कहा मुझे दिखाओ कहाँ बांध के आई हो? तो बोले भीतर लेके गई और द्वार के पास ही एक स्थान पर जहां पे बंध बनाया जाता, भीतर लोग ना जाएं, वहां राखी पहना करके आई। कपाट बंद थे, वो भीतर कैसे गई? बोले गोरे गोरे भैया लेके गए। तो फिर मन में भाव आया कि श्री बलभद्र जी आए और आकर के लाली को लेके गए, बोले जगन्नाथ जी को राखी पहना दो। आज भी एक नहीं अनेक लीलाएं मैंने सुनी हैं, आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी करते हैं। लेकिन कोई अगर चतुराई करके जाएगा कि मेरे को रास का अनुभव हो, तो नहीं होगा। कोई सहज स्वभाव, कोई सहज प्रभाव, कोई सहज ही कोई लीला अंदर मंदिर में घट जाए और वो व्यक्ति कुछ अनुभव करने लगे। उसके मेरे साथ हुआ था कुछ दिन पहले, मैं बताया ना, एकादशी के दिन स्कंद पुराण में लिखा है पेट भर जाए उसके बाद भी महाप्रसाद थोड़ा ज्यादा पाना चाहिए, आकंठ पाना चाहिए। तो उस दिन महाप्रसाद हमने पाया। तो एक भैया आए हुए थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी जितना पालेंगे उसके बाद मैं ही पालूंगा। तो मेरा मन तो था पूरा पाने का, लेकिन मैंने कहा अब इनको भी पाना है इसी में, तो मैंने थोड़ा छोड़ दिया। पेट मेरा भरा नहीं था पूरा। उसके बाद हम महाप्रभु जी के दर्शन करने गए। जैसे सामने जाके बैठे, मैंने प्रणाम करके ऊपर किया, पुजारी जी अपने आप ही भात लेके आए, सीधे मेरे मुंह में ही डाल दियो, ले पा। तो जितना रह गया था उतना पवा दिया। यही तो रास है। जहां आप विचार नहीं कर सकते वो क्रिया महाप्रभु जी आपके साथ करें, इसी को रास कहते हैं। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। रास का मतलब आपकी प्रिय भाव से प्रसन्न होकर महाप्रभु आप पर अनुग्रह कर दें, उसी को रास कहते हैं। और वो रास आज सब गोप। अच्छा, आप कहेंगे रास क्यों नहीं होता, हमारे साथ रास क्यों नहीं होता? ठाकुर जी को रास करने में डर लगता है। क्यों? कहीं मैंने रास किया और इसको अभिमान हो गया तो, कहीं मेरी कृपा मेरे अनुग्रह पर इसको अभिमान हो गया तो कि मैं इतना श्रेष्ठ हूं, देखो महाप्रभु जी मुझ पर कितनी कृपा कर रहे हैं, तो उस अभिमान से इसका भाव नष्ट होगा। इसलिए ठाकुर जी रास नहीं करते। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। किशोरी जी के चरणों में जाकर के सब गोपियों ने प्रार्थना की और किशोरी जी ने अनुग्रह करके गोपियों से कहा कि श्री कृष्ण को ढूंढना है, पाना है तो गाओ, गाओगे तभी वो मिलेंगे। तब गोपियों ने गोपी गीत गाया, जयति तेधिकं जन्मनां
मना ब्रज श्रयतन्द्रा सस्वदत्र हे। एक बात मैं कहूं, आज गोपी गीत पूरा गाएंगे और मैंने कुछ दिन पहले कथा में एक बात कही थी। देवी आराधन किया था गोपियों ने और उसी देवी आराधना के प्रभाव से श्री कृष्ण प्राप्त हुए। इसीलिए रास पंचाध्याय के प्रथम श्लोक में श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। योग माया के आश्रय में आकर के शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी ने रास विहार किया। ये कौन सी नवरात्रि है? कौन सी नवरात्रि है? ये शारदीय नवरात्रि है। आज प्रथम दिन प्रारंभ है। संसार की भौतिक वस्तु मांगने वालों को जो करते हैं वो करने दीजिए। हम वैष्णवों की नवरात्रि तो यही है कि हम देवी की उपासना गोपियों के भाव से करेंगे और नित्य गोपी गीत गा करके करेंगे। हे जगदम्बा पराम्बा, आप प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण से हमें मिलाओ। आज जाइएगा मंदिर और मंदिर में जाकर के श्री बिमला देवी जी के सामने गोपी गीत का पाठ कीजिएगा। वही कृपा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का हाथ पकड़ाएंगे। और उससे पहले आज कथा में गा लीजिए, जयति तेदिकं जन्मना व्रजः श्रयतन्द्रा सस्वद। जिनको याद है वो मेरे साथ गाओ और जिनको याद नहीं है वो अपने फोन में खोल करके गाइए। आज तो गाना ही पड़ेगा, ये नवरात्रि प्रारंभ है। आज ही प्रार्थना करो देवी से कि वे कृपा करके ठाकुर जी का अनुग्रह कराएं। दयित दृश्यता दीक्षुतावक स्वैधृता सब त्वां विचिन्वते शरदुदासे साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृश सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदने तो नेह किं वध विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहा अंतरात्मदृ विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखयो देवा
सात्वताङ्कुले वीरचिताभयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा शंसते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसदेना ब्रज जनार्तिः वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मृत भज सखे भव किं करिष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिना पापकर्षणम् तृणचराङ्गं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कर्णुकुचेषु कृन्दिहेच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरे रमा वीरमुयति रधरसि धुना प्याययश्वनः तब कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहस्य संवेदो या हृदय स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्
प्रजा चारयन् पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलतृणाङ्कुरै शीदति तिनः कलिलतां मनः कान्तगच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं वेप्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयामुः मनसि न स्मरं वीरयक्षसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापरि चरणपङ्कजं शमं च ते रमणनस्तने स्वप्यादिहम् सुरतवधनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शुष्टुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणा वेतरवीरन स्ते धरामृतम् अटति यद्भवा नन्दिकाननं त्रुटियुगायते त्वां पश्यति कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडोदीक्षिता पक्ष्मकृदिशा पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा अतिविलम्ब्यते त्यच्युता गता गतिविदस्तव गीतमोहिता केतवयोषितः कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदं ईक्षया
सहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्ष्य धामते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकशां व्यक्तिरङ्गते व्रजनहन्तरं यन्निसूदनं व्रजद्विजां यन्निसूदनं यत्ते सुजात चरणाम्बुर्हं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कैकशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमतिधिर्भवतायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भूत्सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधरश्रग्वे साक्षान् मन्मथ। अभी जो हमने गाया ये क्या है? गोपी गीत। जैसे गंगा का उद्गम गौमुख से है, यमुना का उद्गम यमुनोत्री से है, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से है, ऐसे ही विश्व में जितने भी प्रेम रस हैं सबका उद्गम गोपी गीत से है। चाहे जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद हो, चाहे सालबेग की स्तुति हो, चाहे मीराबाई के पद हों, चाहे स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पद हों, चाहे जितने भी रसिकाचार्यों के पद आज हम लोग गा रहे हैं, उन सब रसपक्ष के पदों का प्रादुर्भाव उद्गम गोपी गीत से हुआ है। इसलिए 9 दिनों का एक क्रम तो रख लीजिए। अभी 3 दिन तो आप लोग जगन्नाथपुरी में हो, तो 3 दिन जगन्नाथ जी के सामने नहीं, ठाकुर जी के सामने गोपी गीत नहीं गाते। ठाकुर जी को प्राप्त जो करना चाहते हैं वो ठाकुर जी के विरह में गोपी गीत गाते हैं। इसलिए गोपी गीत का गान ठाकुर जी से दूर बैठ के करो, और विशेष रूप से यमुना जी के तट पर बैठ करके, बिमला देवी के सन्मुख बैठ करके, आचार्यों के सन्मुख बैठ के, रजरानी के सन्मुख बैठ के, किशोरी जी के सन्मुख बैठ करके गोपी गीत गा सकते हैं। ठाकुर जी के सन्मुख गोपी गीत मत गाओ, कोई अपराध नहीं है, पर ठाकुर जी यूं कहेंगे मैं तो सामने ही खड़ा हूं, फिर काय को गा रहे है। ये तो विरही का भाव है, इसके लिए विरह होना आवश्यक है। आज विमला देवी के सामने गोपी गीत गाइएगा और उनसे कहिएगा जैसे आपने कृपा करके गोपियों को ठाकुर जी से मिलाया, ऐसे हमें भी मिलाओ। गोपी गीत का पाठ सुनते ही ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए, गोपियों को प्राप्त हो गए। और पहले जितनी गोपी एक कृष्ण थे, अब जितनी गोपी उतने कृष्ण प्रकट हो गए और महारास हुआ। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान या तो व्रज वृंदावन में गोपेश्वर बन के बैठे हैं या जगन्नाथपुरी में गोपेश्वर बन के बैठे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर के बिल्कुल पश्चिम भाग में जब आप देखेंगे तो पश्चिम भाग में श्री गोपेश्वर महादेव बैठे। इसका मतलब क्या है? जैसे वृंदावन की लता पता गुल्म सब रात्रि में गोपी बन जाते हैं और ठाकुर जी रास करते हैं, ऐसे ही श्री जगन्नाथपुरी में ये जितने भी मंदिर हैं, मंदिर के भीतर ये सारे मंदिर सुदर्शन चक्र से लेकर के बिमला देवी तक सब गोपी बन जाते हैं और रात में बिल्कुल कोई नहीं होता मंदिर में, तब जगन्नाथ महाप्रभु रास विहार करते हैं। इसीलिए तो उनका बड़ श्रृंगार होता है। इतना सुंदर फूलों में सज धज के ठाकुर जी कहाँ जा रहे हैं?
हमारे अष्टसखा एक पद गाते हैं, मोहन कहाँ चले बन ठन के। और दिन तो ठाकुर जी केवल कछनी काच करके और सिर पे मुकुट धारण करके और सैन चलाते हुए बंसी धारण करके केवल गैया चराने जाते हैं, पर कभी कभी ठाकुर जी विशेष श्रृंगार कर लेते हैं। तो गोपियां अपनी अटारी और जंगला में खड़े होकर के प्रतीक्षा करती हैं, कन्हैया जब गौचारण करने जाएंगे तो हम उनको देखेंगे। कभी कभी ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार क्या है पता है? अगर केश समले भये हैं, ठाकुर जी ने जूड़ा बना रखा है, पाग बांध रखी है, सारे अलंकार बिल्कुल व्यवस्थित हैं, तो समझो ठाकुर जी कहीं नहीं जा रहे हैं, गैया चराने ही जा रहे हैं। लेकिन केश थोड़े उधरे हुए हैं, अलंकार इधर उधर हो रखे हैं, कानन के कुंडल ऊपर नीचे है रहे हैं, मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु आ रहे हैं। गोपियां समझ जाती हैं निश्चित ही किशोरी जी से मिलने जा रहे हैं, तभी भावुकता के कारण विचलित हो गए, तभी इनके अलंकार श्रृंगार आदि सब इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए, डर के मारे पसीना छाए रहो मुख पे। तब गोपियां गाती हैं, हे मोहन कहाँ चले बन ठन के, कहाँ जा रहे हो इतने बन ठन के। ठाकुर जी बोले मेरा सब कुछ उधर गए और तुम कह रही हो बन ठन के जा रहा हूं मैं। तो रात में जब ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी बड़ श्रृंगार करते हैं तब कहना चाहिए, मोहन कहाँ चले बन ठन के। पूरी दुनिया रात में सारे वस्त्र उतार करके सामान्य वस्त्र पहन के सोती है, आप अद्भुत श्रृंगार करके कहाँ जा रहे हो। बोले तुम सवरे जब मंदिर से निकस जाओगे तब ये सब गोपी बन जाएंगे और मैं महारास करूंगा। ठाकुर जी महारास करते हैं और उस महारास के भाव को ही देखने के लिए श्री देवादिदेव महादेव यहां पर गोपीश्वर बन करके बैठे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। आज रास पूर्णिमा हम लोग मना लें, ठाकुर जी का रास कर लें। महोदधि समुद्र नारायण के तट पर रास ठाकुर जी कर रहे हैं, बस फिर वहीं कथा को विश्राम देंगे। 4 बजे से जिन लोगों का दीक्षा क्रम है वे लोग आएंगे, केवल वही लोग आएंगे, बाकी के सब लोग रात्रि में आएंगे। 7 बजे से यहाँ मधुर संकीर्तन बेला होगी। आज वंशी अली जी का प्रादुर्भाव दिवस भी है और विश्राम उनकी पुण्यतिथि भी है। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ही उनका परिचय सबको दिया और आज उन्हीं वंशी अली जी के दिल्ली से ही अरुषि गंभीर और हमारे प्यारे गिरधर लाल जी की जो खूब सेवा अपनी वाणी से करती हैं, ऐसे निकुंज कामरा जी पधारी हैं। आज शाम को उनके मधुर भजन संकीर्तन होंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी भी पधारेंगे, नील माधव भगवान भी पधारेंगे और आज प्यारे गिरधर लाल जी का संकीर्तन में ही रथ यात्रा उत्सव भी होगा। आज प्यारे गिरधर लाल जी रथ पे विराजेंगे, नीचे तो नहीं आएंगे, यही मंच पे ही घूमते रहेंगे रथ में बैठ करके, और नीचे आने की व्यवस्था होगी तो आ जाएंगे। आज ठाकुर जी की रथ यात्रा होगी संकीर्तन में, और कहते हैं जब ठाकुर जी रथ में विराजते हैं तो 33 कोटि देवता आ जाते हैं देखने के लिए। तो आज रथ यात्रा होगी महाप्रभु जगन्नाथ जी की, भाव से प्यारे गिरधर लाल जी आज रथ यात्रा मनु महोत्सव भी करेंगे। तो ऐसा आज का क्रम है। आओ 2 मिनट बड़े भाव से प्रेम से हम लोग ठाकुर जी का रास अनुभव कर लें। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है,
आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। हो रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। हाँ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो। ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। हाँ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो। ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। हाँ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराज रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। हाँ हाँ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हाँ मन मेरा बन गए सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा गण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा गण। हाँ सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा गण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाच तारा गण। हे ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाच देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाच देवगण। हे ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाच देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाच देवगण। हे गंगा भी नाचे, यमुना नाचे, नाच नदी गण। 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 हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचो सभी संग। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन
सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग श्यामा नाचे रे, ओ श्याम संग श्यामा नाचे रे। ओ श्याम संग श्यामा नाचे ओ रे। श्याम संग श्यामा नाचे और रे। जगन्नाथपुरी में रास कैसे हो रहा है? बलभद्र नाचे, सुभद्रा नाचे, नाचे सुदर्शन, बलभद्र नाचे, भद्रा नाचे नाच सुदर्शन। बलभद्र नाचे, सुभद्रा नाचे, नाचे सुदर्शन, बलभद्र नाचे सुभद्रा नाचे नाच सुदर्शन। नील चक्र नाचे, महोदधि नाचे, नाचे सभी जन, नील चक्र नाचे, मोदी नाचे नाच सुदर्शन। हे नील चक्र नाचे, महोदधि नाचे, नाचे सभी जन, नील चक्र नाचे महोदधि नाचे नाच सभी सुंदर। इंद्रद्युम्न नाचे, गुंडीचा नाचे, नाचे सभी जन, इंद्रद्युम्न नाचे, नीचा नाचे नाच सभी सुंदर। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हाँ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन, हमारा मन है
श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, बलभद्र सुभद्रा मैया की, सुदर्शन जी महाराज की, नील चक्र की, महोदधि समुद्र नारायण भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रास राशेश्वर भगवान की, पूछरी के लौठा की। हो प्यारे क्या बात है बंसी वारे।